कटिहार में एक निजी स्कूल के हॉस्टल से निकलकर सामने आई दर्दनाक घटना ने पूरे जिले को हिलाकर रख दिया है। लोहिया नगर स्थित प्रतिभा शिक्षण संस्थान का हॉस्टल अब सुर्खियों में है। वजह है 10 साल के शुभाजीत की रहस्यमय मौत, जिसने पूरे सिस्टम पर बड़ा सवाल खड़ा कर दिया है। परिजन का साफ कहना है ये पढ़ाई की जगह नहीं, मौत की हवेली है। सालमारी निवासी पायल दास और स्वरूप दास के आंसू थमने का नाम नहीं ले रहे हैं। उनका आरोप है कि हॉस्टल में रहने वाला उनका बेटा बीमार पड़ा, लेकिन स्कूल प्रशासन ने समय पर खबर देना तक जरूरी नहीं समझा। जब तक परिवार को जानकारी मिली तब तक हालात बिगड़ चुके थे। बच्चे को कोलकाता ले जाया गया। 15 दिन तक जिंदगी और मौत के बीच जंग चली, लेकिन मासूम ने दम तोड़ दिया। इसके बाद गुस्से से भरे परिजन स्कूल प्रबंधक पर सीधा सीधा लापरवाही का ठप्पा लगा रहे हैं। उधर प्रतिभा शिक्षण संस्थान के डायरेक्टर चंदन कुमार किसी भी गलती से साफ इनकार कर रहे हैं। मामला गरमाते ही एएसपी अभिजीत सिंह ने बताया कि केस दर्ज हो चुका है और जांच शुरू कर दी गई है। अब सच्चाई जांच की रिपोर्ट ही बताएगी। लेकिन बड़ा सवाल यह है, गांव-गांव और शहर-शहर में खुलते बोर्डिंग स्कूल क्या सिर्फ शिक्षा का व्यापार बन चुके हैं? क्या वाकई शिक्षा विभाग के पास हॉस्टलों की कोई ठोस मॉनिटरिंग है? और अगर है तो फिर 10 साल के शुभाजीत की मौत के लिए जिम्मेदार कौन है? इस घटना ने एक बार फिर सिस्टम की खामियों को एक्सपोज कर दिया है। सवाल उठ रहे हैं कि जिन हॉस्टलों को बच्चों की सुरक्षा और भविष्य संवारने की जिम्मेदारी दी जाती है, क्या वे बच्चों को सुविधाएं दे रहे हैं या फिर उन्हें खतरे की ओर धकेल रहे हैं? शुभाजीत की मौत सिर्फ एक हादसा नहीं, शिक्षा व्यवस्था पर बड़ा तमाचा बनती जा रही है। मेरा लड़का प्रतिभा स्कूल में, कटिहार प्रतिभा स्कूल में पढ़ता था। स्कूल का एडमिशन देने का 9 महीना हुआ। बीच में छठ पूजा के बाद हम स्कूल में बच्चा को रखने आए। बच्चा को रख के चले गए। उसका जो एडमिट कार्ड होता, फ़ोन करने का कार्ड, वो कार्ड उसका दुर्गा पूजा से पहले खो गया था। तो रख के जाने के बाद जो संडे आता है, तो संडे में बच्चा हमको फ़ोन नहीं किया। हम टीचर को फ़ोन किए, मतलब 4 बजे कॉल किए। 3-4 बजे कॉल करने के बाद पूछ रहे थे मेरा बच्चा फ़ोन नहीं किया, क्या बात है, थोड़ा बात कीजिए, बच्चा से बात करवाइए। तो हमको बोला जो आपको फ़ोन नहीं किया, हमने नहीं फ़ोन नहीं किया था। हम बोला ठीक है, आधा घंटा के अंदर आपसे बात कर रहे हैं। आधा घंटा से 1.25 घंटा हो गया, फ़ोन नहीं किया। फिर रिटर्न फ़ोन किया, हम चंदन सर को फ़ोन किए। चंदन सर बोला जो ठीक, हाँ फ़ोन नहीं किया, आपका शुभजीत दास नाम करके 2 बच्चा मेरा हॉस्टल में, आपका बच्चा को नहीं दे करके वो दूसरे बच्चे को चल गया कार्ड, इसलिए फ़ोन नहीं कर पाया। हम कार्ड दे देंगे कल तक, आपको फ़ोन करेगा अगला संडे को फ़ोन करेगा। हम संडे बीत गया, 2 दिन बाद फिर फ़ोन किए, तो मेरा बच्चा से थोड़ा बात करवा दीजिए सर, कैसा है, नहीं थोड़ा बात करेंगे। हमको बोला गया, हम कॉल किए थे 4 बजे, हमको बोला अभी 4 बजता, 6 बजे तक खाना खाने आएगा तब बात करा देंगे। 6 बज गया, 6:30 बजे हम कॉल बैक किए। हमको बोला जो बच्चा से देखे, हम बात किए, बच्चा ठीक है, कोई दिक्कत नहीं बच्चा को। हम बोले थोड़ा बात करवाइए उसके, हमसे तो बात थोड़ा, हम जेन से इसलिए बात नहीं, उसका मम्मी को फ़ोन तो पकड़ाए। तो मम्मी बोला जो थोड़ा सा बच्चा को बात करवा दीजिए, हमसे बहुत दिन से बात नहीं हुआ। तो मम्मी को भी बोला एक बात, जब बच्चा को अभी बात कीजिएगा, तो बच्चा तो छठ पूजा करके, दुर्गा पूजा का छुट्टी था ही, फिर छठ पूजा काली पूजा का छुट्टी था, अभी रख के गए। अभी यदि बात कीजिएगा आप, बच्चा रोने लगेगा। बात नहीं करवाया फिर क्या हुआ? बात नहीं करवाया तो हम लोग शांत होकर रह गए। फिर 2 दिन बाद फ़ोन किए हम, 2 दिन बाद फ़ोन किया फिर, तो बोलता है फिर वैसे ही सिस्टम में बोलता है 10 मिनट बात करते हैं या घंटा बाद, ऐसा नहीं टालते गया। मोटा-मोटी 8-10 दिन टालते गया। मतलब छठ पूजा के बाद जो दिए एडमिट किए हम, 8-10 दिन टाल दिया। 10 से 12 दिन के बाद हमको एक दिन फ़ोन करता है, 14 तारीख को, 16 तारीख, हाँ ठीक, क्या बोला, 14 तारीख को फ़ोन करता है, मोटा-मोटी 4 से 5 बजे के बीच शाम को। अच्छा, चंदन सर फोन किया हमको, बोला जो आपका लड़का का बुखार है। हम फिर बुखार मतलब कोई ज़्यादा विषय, बुखार ज़्यादा है ना कुछ है, तो डॉक्टर दिखाइए आपने, तो हम सुबह आते। हमको बोला बुखार हल्का है, हम दवाई दिए थे, नहीं घटा, आप लेके जाइए बच्चा को, घर में इलाज कीजिएगा। हम ज़्यादा बीमार है, उन्होंने कोई बीमार नहीं, हल्का बुखार है। हम आ गए लेने के लिए रविवार ला के जो हम बैठे, हम बोले बच्चा को बुला दीजिए, हम तो ऐसे जा नहीं पाते हैं, उस सिस्टम में वहाँ बैठना होगा, बुला के देगा। तो हमको बोला ठीक है आप बैठिए, बुला के देगा। ऊपर से जहाँ बेड उसका सो के था वो बच्चा, हमको गोदी में, उसका जो गार्ड है गोदी में ला के दिया, गोदी में करके मेरे पास लाया। वहाँ जो ला के दिया, खड़ा नहीं रह पाया बच्चा, तुरंत बैठ गया। बच्चा को मुझे क्या हुआ तुम्हारे? तो पापा मेरा रग पूरा
दर्द करा, पूरा शरीर हाथ दर्द करता। हम गार्ड को बोले, हाँ हालत पूरा खराब था। हम गार्ड को बोले क्या हो गया बच्चा को, चंदन सर को तुरंत बोले कि क्या हो गया, क्या हल्का बुखार है। हम बोले बुखार के लिए ऐसा है, हाँ बुखार के लिए ऐसा है। हम और कुछ नहीं बोले। वहाँ से हम डॉक्टर दिखाएं, कटिहार में डॉक्टर दिखाएं। कटिहार में डॉक्टर दिखाने के बाद जाने का इसलिए फिर गोदी करके किसी तरह लेके गए। हम अकेले आए थे, लेके गए गोदी करके घर। रात भर दवाई चला, ठीक नहीं हुआ। हम तुरंत चल गए कलकत्ता दूसरा दिन। कलकत्ता जाने के बाद कुछ दिन इलाज चला, मतलब कलकत्ता जाने के बाद एडमिट जब किए, एडमिट करने के बाद वहाँ बोला जो आप बच्चा, डॉक्टर जो है वो बोला आप बच्चा को क्या करके लाए, आप कहाँ रखे थे? हम सर हॉस्टल में रखे थे, हम हॉस्टल में ऐसा हो गया। तो इतना खराब हो गया हॉस्टल में? हाँ इतना खराब हो गया। आप ध्यान नहीं थे, हमको 2-4 बात सुनाने लगा उसको। हमको कितना दिन इलाज चला वहाँ? वहाँ मोटा मोटी 16-17 दिन इलाज चला। फिर क्या हुआ? इलाज में आईसीयू में रखा उसको। इलाज के दौरान उसका मौत हो गया। इसका पूरा जिम्मेवारी, पूरा जो कांड किया ये प्रतिभा स्कूल, उसका कमजोरी के चलते मेरा आज बच्चा गया। हम मांग करते हैं तो मेरा बच्चा हमको इंसाफ मिले और किसी बच्चे के साथ ऐसा नहीं हो। हम चाहते हैं जो प्रतिभा उस स्कूल को ताला लॉक किया जाए। वही तो फोन में बोल रहे हैं तो बोले बच्चा ऊपर चल गया है, बाद में बात कीजिएगा। एक दिन भी बात नहीं नहीं बात की है बच्चा को। तब तो उसका पापा लाने गया है तो गोदी में लाया है तो वही देख रहे हैं पापा को। हम नहीं बात कर सकते हैं। तब हॉस्टल में डॉक्टर के पास बोलता है मम्मी वो लोग को बोल रहे थे जो फोन करो, फोन नहीं कर रहा था। बोलता है मेरा मम्मी को फोन कीजिएगा तो बोला करेंगे, नहीं फोन किया था। मेरा बच्चा बोलता था, ऐसे बोलता था। अच्छा बाबू आपका कभी बताया हॉस्टल में क्या क्या दिक्कत होता था? हॉस्टल में दिक्कत था खाना में, खाना अच्छा नहीं मिलता था। तो आप स्कूल में नहीं बोले सर को खाना? नहीं बोला, हम बोले बच्चा ऐसे बोलता है। बोलते मम्मी और कोई कंप्लेन जनाया है ना तो उसी लोग को धमकाया है, तो कैसे बोलेगी मम्मी? हम वैसे नहीं बोले। मेरा बच्चा का इंसाफ चाहिए। मामला बच्चा जो मेरा, वो तो मेरा बच्चा है, यही समझ लीजिए। बच्चा यहाँ पर रहता था तो बच्चा वो मेरा है और उसकी हिफाजत करना वो मेरा काम है। बच्चा 14 तारीख को बच्चा बीमार पड़ा। उसके 15 तारीख को सुबह हम उनको फ़ोन किए कि बच्चा अस्वस्थ हो गया है, ठीक है। तो बोले कि आज हम नहीं आ पाएंगे, हम 16 तारीख को हम आते हैं। तो 16 तारीख को आए, बच्चे को अपने यहाँ से लेकर के चले गए। इससे पहले का फुटेज हमारे पास है। विद्यालय में बच्चा जो क्लास किया है, बच्चा सीढ़ी पर जो आया गया है, सारा फुटेज हमारे यहाँ। जिस समय बच्चे को वो ले जा रहे थे उसका भी फुटेज वहाँ पर है, जो कि हम आपको प्रत्यक्ष रूप से वो दिखा देंगे कि बच्चा किस परिस्थिति में बच्चे को यहाँ से लेकर गए हैं। हमारे तरफ से हमको नहीं लगता है कि हम कहीं गलती की है। देखिए परिवार के तो कुछ भी वो लगा सकते हैं, आरोप प्रति कुछ भी वो कर सकते हैं और कुछ भी लगा सकते हैं। तो फूड पॉइजन की जहाँ तक बात, हमारे नदी कम से कम डेली पर डे 300-350 बच्चा पर डे भोजन करता है और आज तक किसी भी प्रकार की कोई भी शिकायत होगी तो हम उसके भागीदार हैं। हमारे यहाँ स्कूल की तरफ से, हमारे तरफ से व्यवस्था है, हम लोग कॉलिंग कार्ड की व्यवस्था कर दी है और प्रत्येक रविवार के दिन बच्चा खुद इधर से बात करता है। बच्चा प्रत्येक रविवार के दिन बच्चा खुद अपना जो भी तकलीफ होती है या जो भी दिक्कत होती है, बच्चा इधर से कॉलिंग कार्ड के द्वारा बच्चा खुद अपने से बात करता है। और हम लोगों की जहाँ जैसे तब तक क्या तबीयत खराब हुई तुरंत हम उनको बताएं और वो अपने बच्चे को लेकर के, वो किसी प्रकार की कोई जानकारी, बच्चे को हम देखें बढ़िया है, बच्चा क्लास किया है, आया गया है, कहीं किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं है। आप तो उनके पास कॉलिंग वाला होगा ना कि हमारे हमसे जो बात हुई है क्या है नहीं है। अब इस बीच में उनसे कभी कोई बात नहीं हुई, कोई बात नहीं हुई है। जी, एक प्राइवेट स्कूल से ऐसा संबंधित मामला, एक आवेदन हम लोगों को सहायक थाना में प्राप्त हुआ है, जिसपे हम लोगों ने कांड दर्ज किया है। कांड दर्ज करके अनुसंधान किया जा रहा है। जो भी अनुसंधान में जो भी तथ्य आएंगे उस हिसाब से हम लोग वैधानिक कार्रवाई करेंगे।